हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर कैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी 2025 एग्जाम की फॉर्म फिलिंग विल बी स्टार्टिंग वेरी सून। बट व्हाट विल बी द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो कि आपके पास पहले से रेडी होने चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स की डेट क्या होनी चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स का टाइप क्या होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट कहाँ लगेंगे और भाई कैसे सर्टिफिकेट बनाने हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है। फाइनल लिस्ट इज रिलीज। आई एम गोइंग टू टेल यू कि भाई कैटेगरी वाइज आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अनरिजर्व के पास क्या होना चाहिए और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि सबके पास होनी चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं एक कंफ्यूजन यहां पर आपका क्लियर कर देता हूं कि भैया डेट ऑन डॉक्यूमेंट्स, एक बच्चे का कमेंट आया सर कैसी बात कर रहे हो, कहीं तो आप 1 अप्रैल बोल रहे हो, कहीं आप 31 मार्च बोल रहे हो। तो भैया मैं आपको बता दूं, जब आप सीयूटी की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है तो फिर वहां पर आपको ये डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है वहां पर आपकी 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद की डेट मांगी जाएगी। जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की फॉर्म फिलिंग जब स्टार्ट होगी तो वो 31 मार्च 2025 के बाद की मांगी जाएगी। मतलब 1 अप्रैल 2025 से बाद की डेट होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद की डेट होनी चाहिए आपकी डॉक्यूमेंट्स पर। तो ये यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि वो अपने डॉक्यूमेंट पर क्या डेट मांगती है। तो ये जरूर मेक श्योर कर लेना, क्योंकि अगर मैं सीयूटी एग्जाम की बात करूं ना, तो यहां पर जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे वो करोगे 2024 और 25, क्योंकि इनके बीच इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। ये सेशन बता रहा हूं मैं, फाइनेंशियल ईयर वाला। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इसकी जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी वो 2025 और 26 में होगी, मतलब इस सेशन में होगी, मतलब जून के अंदर। तो फिर ऑब्वियस सी बात है पुराने डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि फाइनल लिस्ट क्या है डॉक्यूमेंट की आखिरकार। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं भैया, गेट फाउंडेशन किट हमने लॉन्च कर दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन एनरोल, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ₹0 का है। यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स, जो कि 13 अप्रैल 2 अप्रैल क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, ये 13 जनवरी 2025 से लॉन्च हो रहा है। इसकी पहली क्लास तभी होगी, इसके अंदर लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए, मिनी मॉक, महामॉक, सब कुछ जो भी आपको चाहिए गैट के लिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, जो कि एक नया कीवर्ड आया है एनटी की तरफ से और यूजीसी की तरफ से, सब कुछ इसके अंदर आपको बताया जाएगा। तो डू ज्वाइन दिस बैच फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट नाउ। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन वीडियो पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब आगे आते हैं हम यहाँ पर। देखो, अगर मैं सीयूटी एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पर देखो, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फी डिटेल्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस 2025, और ये विल बी कंडक्टेड इन 13 मीडियम अक्रॉस। ठीक है, ये जनरल बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके बाद व्हाट इज द साइज एंड फॉर्मेट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर सुन लो भाई, साइज क्या होना चाहिए। रिसेंट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, या तो कलर में या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में, जिसमें 80% फेस विजिबल होना चाहिए। अब ये जो है, जो भी संस्था है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो यहाँ पर लिखने लगी है भाई, है ना, 80% फेस विजिबल ऐसा लिखने लगी है जब से कोविड आया उसके बाद से। मास्क नहीं होना चाहिए। स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर होने चाहिए जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में, और स्कैन सिग्नेचर जो होनी चाहिए उसका साइज अलग है, 4 केबी से लेकर 30 केबी के बीच में। इसके बाद आप स्कैन कॉपी रखना अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट की, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, 50 केबी से लेकर 300 केबी इसका साइज होना चाहिए। स्कैन कॉपी रखना पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट की, इफ यू बिलोंग टू दिस कैटेगरी, और 50 केबी से 300 केबी इसका साइज होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ कुछ जनरल बातें लिखी हुई हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप बात करें, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, सीयूटी 2025 में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो भाई आपके डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद के बने होने चाहिए। अगर ऐसा है, देखो एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर ऐसा है कि यू विल फेल टू सबमिट द डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग, तो ये अपना एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी देते हैं। तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म वहां पर फिल कर सकते हैं, जहां पर आप बताते हैं कि ड्यूरिंग द एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के दौरान मैं अपना ओरिजिनल फाइनल डॉक्यूमेंट मेरा बन जाएगा और मैं जब वहां पर जमा कर दूंगा। तो उस डिक्लेरेशन को देखना भी बहुत जरूरी है। एक बार जनरल गाइडलाइन के हिसाब से ही होना चाहिए, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया। इसके बाद ओबीसी एनसीएल के लिए बताऊं, वही डेट मांगी गई है 1 अप्रैल या उसके बाद का। और आप इस वेबसाइट पर जाकर ओबीसी एनसीएल का कंप्लीट क्राइटेरिया देख सकते हैं कि आप अगर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यार क्यों ना उसका आप फायदा उठाएं। जहां तक मुझे याद है कि 8 लाख रुपए या साल की या फिर उससे कम की इनकम आपकी होनी चाहिए, फैमिली इनकम, तो आप ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर लाइक करते हैं। ये शायद चेंज होती रहती है हर साल, या जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हैं, अगर इफ यू विल फेल टू सबमिट द डॉक्यूमेंट, तो भैया वहां पर भी डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। सिमिलर फॉर दी एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए वहां पर डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, और ये एज पर दी गाइडलाइन होनी चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन होती है। ठीक है, तो दीज आर दी डॉक्यूमेंट जो कि मस्ट हैव डॉक्यूमेंट है आपके लिए सीयूटी फॉर्म फिलिंग के दौरान। और हाँ, गैट फाउंडेशन किट को ज्वाइन करना मत भूलना, फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन स्टार्ट योर कोर्स, 13 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है, और आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा।
तो इन डिस्क्रिप्शन फील्ड जरूर चेक करना भाई, पिन कमेंट जरूर चेक करना। फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज सुपर गाइड बाय टॉप रैंकर्स गिविंग यू। इन केस इफ यू गाइस स्टिल हैव एनी क्वेरी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं 6363286363 इन केस if you have CUT counseling query, college courses related query, batch related query, कैसे प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रिलेटेड क्वेरी, तो दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर। थैंक यू वेरी मच।